दतिया में 24 अप्रैल को मां पीताम्बरा प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। दतिया गौरव दिवस के अवसर पर होने वाले इस आयोजन को लेकर शहर में भव्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यूं तो देश के दिल मध्य प्रदेश में मां शक्ति स्वरूप जगदम्बा के कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर हैं, जहां हजारों भक्त प्रतिदिन माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा ही अनूठा और प्राचीन मंदिर दतिया में मां पीताम्बरा शक्तिपीठ है, जो चमत्कारिक घटनाओं से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यहाँ मां के दर्शन के लिए कोई दरबार नहीं सजाया जाता, बल्कि एक छोटी सी खिड़की है जिससे मां के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि पीले वस्त्र धारण करके मां को पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पण करने से भक्तों की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। 24 अप्रैल को मां पीताम्बरा प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन सहित समाज सेवी संस्था भव्य तैयारी में जुटे हैं, ताकि प्रदेश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मां पीताम्बरा प्राकट्य महोत्सव की तैयारी को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड इमरान खान ने दतिया कलेक्टर संजय कुमार से खास चर्चा की। आइए जानते हैं आयोजन को लेकर उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश के दतिया में 24 अप्रैल को गौरव दिवस मनाया जाता है। माँ पीताम्बरा माई दतिया के भ्रमण पर निकलेंगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश के गृह मंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र है और उनका गृह क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार 4 मई को देखा गया था उससे भव्य बनाने का प्रयास गृह मंत्री जी का है। और जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे साथ दतिया कलेक्टर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आगे की तैयारियों का किस तरीके से जायजा लिया जा रहा है, क्या व्यवस्था पार्किंग की जा रही है, सुरक्षा की व्यवस्था क्या रहेगी, और जो श्रद्धालु आएंगे माँ जैसे कि जो महिलाएं आएंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि जब माँ भ्रमण पर निकलती है तो लाखों की संख्या सड़कों पर होती है और गलियां बुली चाक चौबंद हो जाती है। पिछली बार हमने देखा था जब माँ भ्रमण पर निकली थी। इस बार संजय कुमार सिंह जी हमारे साथ। सर, इतिहास में पिछली बार कहीं ना कहीं इतिहास दतिया ने तोड़ा था और इस बार गृह मंत्री जी का कहना उस इतिहास को और भव्य रूप दिया जा रहा है। क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से की जा रही है? पिछली बार दतिया ने इतिहास बनाया था। जो गौरव दिवस हम लोगों ने मनाया था उसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वसुंधरा राजे जी ने हमारे जो गौरव दिवस की जो तैयारी थी उसकी बड़ी सराहना की थी। और बाद में जब कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद तो पूरी जगत ने उसकी सराहना की। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम लोग और सुधार कर करके और उसको और बेहतर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम और भव्य हो, जिसमें माँ पीताम्बरा की जो गौरवशाली परंपरा है उसमें भी भाग लें लोग, पुण्य दर्शन करें, लाभ लें। और साथ साथ हम लोग न केवल प्राकट्य दिवस का उपलक्ष्य मनाते हैं, बल्कि दतिया गौरव के उन तमाम विषयों को समाहित करते हैं और कोशिश करते हैं कि दतिया के जनता में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी सभी को शामिल करें। और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम हम लोग करते हैं। हम लोग संस्कृति, पुरातत्व, परंपरा, ट्रेडिशनल, गौरव करने वाले उन तमाम विषयों, जो दतिया में गौरव करने वाले जो जितने भी तमाम विषय हैं उनके इर्द गिर्द कार्यक्रम बुनते हैं और उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हैं। मैं बड़ी खुशी से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है हमारे दतिया में। ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता, ये कार्यक्रमों की श्रृंखला करते हैं और धीरे धीरे कर करके पूरा शहर आंदोलित होता चला जा रहा है। इसमें समाज के सभी क्षेत्रों में उत्साह है और समाज के सभी क्षेत्र अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को हम लोग भव्य दीपोत्सव करेंगे। 23 तारीख को उस्मान मीर जो प्रख्यात संगीतज्ञ है वो अहमदाबाद से आ रहे हैं। 24 तारीख को तो माँ की रथ यात्रा होगी, उसमें लाखों लोग शरीक होंगे। उसके लिए जो लॉजिस्टिक, जो सपोर्ट, जो गलियों की तैयारी है, बिजली की वायर है, सुरक्षा की व्यवस्था है, कहाँ से कोई खतरा हो सकता है, पुलिस की क्या व्यवस्था हो सकती है, ट्रैफिक, पार्किंग, आना जाना, उन सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग ग्रुपों में बांट कर करके सबके काम बांटे गए हैं। दतिया के जितने भी होटल मालिक हैं, गार्डन मालिक हैं, सबने अपने होटल और पार्कों को फ्री कर दिया है। और वो फ्री करके जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, जितनी उनकी सामर्थ्य है, जितने लोग आ सकते हैं,
उनके रुकने की व्यवस्था फ्री कर दी है। ये अपने आप में यूनिक है। ये रथ यात्रा तो कई जगह होता है, लेकिन इस प्रकार की मेहमान नवाजी, इस प्रकार की उदारता, इस प्रकार की सहभागिता कम होती है। तो इस बार का जो रथ यात्रा और गौरव दिवस का जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं और जो 23 और 24 की होने वाली है, वो तो अपने आप में मध्य प्रदेश में एक मॉडल है। और दतिया के गौरव दिवस का जो मॉडल है, उसकी चर्चा अन्य शहरों में होती है और लोग अन्य शहरों में, बड़े बड़े शहरों में के अधिकारी हमसे पूछते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं कि आपने कैसे किया था। तो हम गौरव से इस बात को शेयर करते हैं कि गौरव दिवस मनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो परिकल्पना थी, उसको सही मायनों में हम लोगों ने उसकी रणनीति बनाई और उसका एक मॉडल बना करके पेश किया। और ट्रूली हम लोग अपने गौरव के सभी विषयों को समाहित करते हैं और पूरा शहर उसमें शामिल हो जाता है, आंदोलित हो जाता है और सब जगह उत्सव और उल्लास का वातावरण धीरे धीरे आने लगा है। और उसकी जो क्लाइमेक्स है, चरम है, वो 24 और 25 को दिखेगा, 23 और 24 को दिखेगा। तो आपने सुना कलेक्टर संजय कुमार सिंह जी को, आपने देखा कि 24 तारीख को कहीं ना कहीं एक जो पिछली बार, जैसे कि अभी आप कलेक्टर संजय कुमार सिंह जी ने बताया था कि पिछली बार जो इतिहास जो रचा गया था दतिया का, उसकी जो प्रशंसा की थी प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई बड़े राजनीतिक दलों ने। तो कहीं ना कहीं दतिया एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ था। लेकिन इस बार जो मानना है प्रशासन का या राजनेताओं का, उससे और भव्य बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से पिछले 15 दिनों से चल रही है। मंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं और उनके बेटे सुकुन मिश्रा भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से और अच्छा करने का प्रयास जारी है। तो देखना होगा। और खबर मध्य प्रदेश भी बार बार यही अपील करती है कि आप भी आएँ और जो दतिया का गौरव है, जो माँ पीताम्बरा माई साल में एक बार नगर भ्रमण पर निकलती हैं, उनके दर्शन करें, क्योंकि माँ पीताम्बरा माई एक अपने आप में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी उन्होंने एक अलग ही जो उनकी रचयता है, जो मान्यता है कि जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। देश के यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं। तो गौरव दिवस के उपलक्ष्य में इस बार और भव्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं ऐतिहासिक आयोजन में मध्य प्रदेश सहित देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ऐसे में पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड इमरान खान ने दतिया पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए 1100 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। 24 अप्रैल को कहीं ना कहीं एक बार फिर दतिया इतिहास रचने जा रहा है। माँ पीताम्बरा माई क्या गौरव दिवस, दतिया का गौरव दिवस मनने जा रहा है, जिसमें कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और माँ पीताम्बरा माई नगर में भ्रमण पर निकलेंगी। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है पुलिस की, क्योंकि उस समय माताएं बहनें और पब्लिक कितनी होती है। और पिछली बार हम लोगों ने देखा कि लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर रोडों पर थी और काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस बार क्या व्यवस्था है, कितना बल पूरा लगाया गया है, किन किन जगहों पर विशेष व्यवस्था की गई है, महिला सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई, अन्य क्या व्यवस्था, जिसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे। सर, कहीं ना कहीं दतिया अगर जिला कहा जाए तो माँ पीताम्बरा माई भ्रमण पर निकलेंगी, गौरव दिवस है भव्य। गृह मंत्री भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि पिछली साल का जो गौरव दिवस था उससे और भव्य मनाया जाए। सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए, किस तरीके से सुरक्षा रहेगी उस दिन की? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि 24 अप्रैल को माँ पीताम्बरा माई का प्राकट्य दिवस रहेगा और हमारी सभी से आशा है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ के हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लेंगे। सभी के लिए जिससे यात्रा पूरी तरह से सुगम रहे और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, करीब 1100 पुलिसकर्मी पूरे दतिया में तैनात किए जाएंगे। 51 हम लोगों ने ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा और ये हमारा प्रयास है कि कम से कम दूरी पे, 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर ही हम सारे पार्किंग स्थल भी बनाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े और आसानी से वो दर्शन कर सके और यात्रा का हिस्सा कर ले। बड़ी गाड़ियों को हम लोग 24 तारीख को सुबह से ही बंद रखेंगे, जिससे आवागमन में दूसरों के लिए वो अवरोध पैदा ना करें। हमारे सारे CCTV कैमरास दुरुस्त करा दिए गए हैं। ड्रोन्स भी हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से बुलवा लिए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम नज़र बना के रखेंगे। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल अलग से पुलिस मुख्यालय से हम लोगों ने अनुरोध किया है, जो सिविल ड्रेस में भी रहेगा। साथ ही रथ और जो यात्रा है, इसके बीच में जगह जगह पॉइंट्स पे सभी जगह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारा जो रूट चार्ट है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वहाँ पर फ्लेक्स के माध्यम से भी पहले से ही
22 तारीख से ही लोगों को बता देंगे, जिससे किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। मैं आप सभी को 24 अप्रैल की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल होंगे। सर टोटल बल की अगर बात करें अपन तो कितना महिला बल कितना रहेगा, टोटल बल कितना रहेगा जो सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा रोड करीबन टोटल 1100 बल इसमें रहेगा, जिसमें हर रैंक के अधिकारी हैं और साथ में करीबन 100 का इसमें ट्रैफिक का बल लगा हुआ है और 150 महिला पुलिसकर्मी और साथी हैं जो व्यवस्था संभालेंगे। तो आपने सुना जैसे कि पीताम्बरा माई का जो प्रकट दिवस है कहीं ना कहीं गौरव दिवस है, उसके लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जिस रूट से जो गाड़ी आएगी उसी रूट पर उसको पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप देखना होगा 24 तारीख को खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही अपील करता है कि माँ पीताम्बरा माई की नगरी में आप गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जरूर पधारें, क्योंकि माँ का जो भ्रमण रहता है वो कहीं ना कहीं साल में एक ही बार माँ नगर भ्रमण पर निकलती है। तो आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्टेट हेड इमरान खान के साथ कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव।